चलिए आगे बढ़ते हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे? नाउन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाउन पढ़ेंगे। चलिए, तो अब आप ये सब तो जान गए कि नाउन क्या होता है, कैसे होता है, इतना समझ गए ना? क्या है डेफिनेशन नाउन का? शाबाश, सबका डेफिनेशन बदल गया ना। डेफिनेशन, noun is the name of any person। जब मैं लिखूं तब आपका पेन नहीं चलना चाहिए, जब आप लिखेंगे तब मेरा पेन नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, राम श्याम, ऐसे करते, राम सीता कर इंसान का नाम है। कहां पे आते हैं अपन? किसमें? प्लेस में दिल्ली आगरा, प्लेस का नाम है ना। थिंग में आते हैं अपन पेन मोबाइल, और किस में आते हैं? आइडिया में हैप्पीनेस काइंडनेस। हैप्पीनेस काइंडनेस, यहां पे लिखता हूं मैं, हैप्पीनेस और काइंडनेस। समझे बात को? ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर पुरुष महिला कुछ नहीं, बस मनुष्य होना चाहिए, ठीक है। वस्तु कुछ भी हो, बस उसके नाम होना चाहिए। मटेरियल कुछ भी हो, उसका नाम होना चाहिए। और आपकी फीलिंग्स का नाम, आपकी भावनाओं का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। किसमें आता है? आपका नाउन में आता है। किसी भी चीज को जिस नाम से आप एड्रेस करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड से, वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो क्या कहलाता है? आपका नाउन। क्या कहलाता है? नाउन। इसको मैं जिससे जानता हूं वो क्या बन जाएगा? इसका नाम नाउन। आप मुझे जिस नाम से जानेंगे वो क्या बन जाएगा? नाउन। आपका जो नाम होगा क्या बन जाएगा? वो नाउन बन जाएगा। समझे बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी जो आज मैं पहले क्लास में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आएगा आगे जीवन में वो, है ना। अब हम देखते हैं क्या यूसेज ऑफ नाउन। क्या देखते हैं अपन? यूसेज ऑफ नाउन, कि नाउन का यूज कहां कहां पे होता है। किसका यूज? नाउन का यूज कहां कहां पे होता है। पहले तो 3 जगह समझिएगा आप। पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। दूसरा जो नाउन आता है वो बन के आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन के आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आता है तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। क्या बन के आता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम देख लें नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए आपको, फर्स्ट यूज को आपको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एक बहुत ही नया सेंटेंस है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, एकदम नया है। राम आम खाता है। अभी सुने थे? नहीं थे ना? एकदम नया ना, आज ही सुने ना पहली बार? बस शाबाश यार, ऐसे ही। ठीक है, तो अभी रात के 12 बजे हैं कि नहीं बजे हैं? बजे ना, ऐसा, वेरी गुड। ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं भक्त। चलो, इंग्लिश क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? राम। तो एक चीज याद रखिएगा, जो सेंटेंस में मेन काम करता है ना, क्या करता है? जो मेन काम करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम। क्या है आपका काम? क्या हो रहा है? खाना। खाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? और फ्री खाने में, सब में लगता है मेहनत। समझिएगा, मैंने कहा था जिस काम को करने में मेहनत लगे या पसीना निकले, वो क्या है? वर्ब है। अच्छा, कभी पार्टी वार्टी में गए हैं आप लोग?
शादी पार्टी में, वहां पे कोई ऐसे आपके पिताजी की उम्र के लगभग या फिर आपसे पिताजी के लगभग ज्यादा भी क्या कम भी हो सकते हैं, ऐसे अंकल टाइप कोई आते हैं जिनके सिर पे बाल नहीं होता है और जो बेचारे 25 साल से अपने शादी का धर्म निभा रहे होते हैं, इसलिए तो बाल नहीं होता है ना सिर पे, समझे। देखे ऐसे व्यक्ति को, और जब वो बेचारे खाना खा रहे थे पसीना चुचु आ रहा होता है, ऐसे ऐसा प्राणी देखे हैं? वही है पत्नी प्रताड़ित, ठीक है। चलिए, देखे कि नहीं देखे? तो पसीना निकल रहा, नहीं निकल रहा, खाना खाते खाते मेहनत लग रहा है तभी तो पसीना निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये क्या है आपका? वर्ब है। क्या है? इट्स नॉट वर्ब, इट्स वर्ब। क्या है ये? वर्ब। अब आते हैं किस पे? मैंगो पे। अब मैंगो क्या है समझना। मान लो मेरा नाम राम है और मैं क्या खा रहा हूं? आम खा रहा हूं, तो आम पहले इतना बड़ा रहेगा, खाता जाऊंगा तो छोटा 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 छोटा, अंत में क्या बचेगा? उसका बीज, गुठली बोलते हैं जिसको, वो बचेगा। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आम पे? पहले मस्त तंदुरुस्त आम था, इतना बड़ा, चूसा हुआ आम हो गया इतना सा। प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जिसपे प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पड़ता है वो कौन होता है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ चलिए चलिए, थोड़ा ऐसे साइड दे दीजिए, साइड से जगह दे दीजिए मैम। हो गया। राम ईट्स मैंगो, सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या होगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है? खाने का, तो वो तो वर्ब है, वर्ब समझाऊंगा मैं आगे। और खाया क्या जा रहा है? आम। तो आम पे प्रभाव पड़ रहा है ना, पहले इतना बड़ा था, फिर अब गुठली बस बचा, तो प्रभाव पड़ा ना? पड़ा कि नहीं पड़ा जी? अरे आज से 50 साल बाद आप पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? झुर्रियां हो जाएंगी नहीं होंगी? तो वैसे ही आम पे प्रभाव पड़ा ना। चलो, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो जनरली स्टार्टिंग में आते हैं। कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं जनरली कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। राम कहां पे है? देखो स्टार्टिंग में। तो कहां पे आते हैं बताओ? स्टार्टिंग में आते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो। और ऑब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? लास्ट में आते हैं। कहां पे आते हैं? लास्ट में। दो बातें। पहला बात, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट। ये पूरे ग्रामर पढ़ने में काम आएगा ना जो भी समझा रहा हूं मैं आपको। अब एक चीज और जानिए, है ना, ये तो हो गया स्टार्टिंग और लास्ट। सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए दो ही लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। कौन? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। इनके अलावा सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नहीं बन सकता है। या तो कोई नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है या तो कोई प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर है बात? ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो ऑब्जेक्ट में भी या तो कोई नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है या तो कोई प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। समझे बात को? अब जरा मुझे बताओ, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन है? सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में मेन काम करता है वो कौन है जी? और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आता है? ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? क्लियर है ना बात? अब मुझे बताओ, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन कहलाता है? अब क्लियर है पक्का? कोई नाउन थोड़ी बोल रहा है। अरे नाउन और प्रोनाउन दोनों बन सकते हैं ना सब्जेक्ट। अब यहां तक जो आप समझ गए, तो अभी तो हम काम की बात कर रहे थे। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा होता है, होते कि नहीं होते? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें काम ना हो रहा हो, केवल किसी की तारीफ या बुराई हो रही हो, जनरली लड़कियों का ऐसा सेंटेंस होता है ज्यादातर, ठीक है, तो समझिएगा ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन काम ना हो रहा हो। तो अब मैं मुझे बस ये बताना, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो भी क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो भी सब्जेक्ट, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो भी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे राम आम खाता है बोला था मैंने, अब मैं बोल दूं राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे राम कोई काम कर रहा है क्या? बात किसके बारे में हो रही सेंटेंस में? तो राम क्या है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या समझे? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो तो सब्जेक्ट है ही, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो भी क्या होता है?
और जनरली सब्जेक्ट कहां पे रहते हैं सेंटेंस के? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना, यहाँ पर है ना, खत्म बात। अब सब्जेक्ट द्वारा किए गए जिस सेंटेंस में काम हो रहा होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन होता है? इतना क्लियर है? दोबारा भूलेंगे कभी? लिखो जरा इसको, यहां से लिखोगे, कहां से लिखोगे? यहां से। सर क्या हम ग्रामर पोर्शन की जगह सीडीपी पोर्शन कर सकते हैं? मतलब मनीष कुमार जी मैं समझा नहीं, जरा ध्यान समझाइए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ग्रामर पढ़ने से पहले पेडागोजी पढ़ लें ऐसा बोल रहे हैं क्या मनीष कुमार जी? सीडीपी अलग होता है, पेडागोजी अलग होता है ना, हालांकि उसमें आता है सीडीपी में। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इंग्लिश सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी भैया, पेडागोजी। अगर मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा तो ग्रामर कब पढ़ेंगे ये बताइए? ज्यादा बेटर अपन ग्रामर पढ़ के पेडागोजी पढ़े ना, तब तो समझ में आएंगे आपको वर्ड्स वगैरह, तब तो पहचान पाओगे सेंटेंस वगैरह, तब तो समझोगे ज्यादा अच्छे से। और डायरेक्ट पेडागोजी पढ़ाऊंगा और उसके बाद ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर ग्रामर के बाद ही पेडागोजी पढ़ाना था। ये हो गया क्या? नोट करो इसको। नहीं भैया, पेडागोजी अपन लास्ट में ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, डोंट माइंड। नहीं हुआ था क्या पिछला? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसमें ऑब्लिक नहीं डालना भैया, उसमें ऑब्लिक नहीं डालना है। हाँ वहां पे ऑब्लिक नहीं डालना है, ऊपर वाले में बस ऑब्लिक है, काट दीजिए। हो गया क्या? यहां पर हम कितनी बातें जाने? 3 बात। पहला, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहां आता है, ऑब्जेक्ट कहां आता है, कौन कौन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं सेंटेंस में। हो गया? बढ़ जाए आगे। सभी का हुआ? किनका नहीं हुआ है बता दो भाई, फिर मत बोलना कि सर स्लाइड पीछे कीजिए। लिखो भैया। भाई को लोग ऐसे देख रहे थे कोई पाप कर दिया हाथ उठा के। लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग स्लो भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक लाइन पढ़ लो उसके बाद लिखा करो, है ना, ऐसे एक एक वर्ड देख के लिखने में लेट होता है। आगे बढ़ जाए। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना। अपन सेकंड आते हैं, सेकंड में क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, समझ गए हैं? पक्का पक्का। अब आते हैं अपन किसमें? कॉम्प्लीमेंट में। किसमें आते हैं? कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान समझिएगा, आपने बचपन में कभी तो सुना होगा ना मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए करके, वो सुने होगे नहीं सुनोगे?
बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ। क्या होता है? तारीफ होता है। जब कोई नाउन, हम किसका यूसेज पढ़ रहे हैं? नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं ना। जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट की तारीफ कर दे तो वो नाउन क्या बन जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जनरली कॉम्प्लीमेंट का जो काम होता है वो होता है एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। पर हम तो नाउन में देख रहे हैं, तो लेकिन जब कोई नाउन भी किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता दे या उसकी पहचान करा दे तो भी क्या बन जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा, आप अपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसका नाम आया है यूसेज में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम नाउन पढ़ लेंगे ना उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग से पढ़ाऊंगा, तब आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। क्योंकि अभी नाम आ गया है और मैं बिना पढ़ाए निकल जाऊंगा तो आपके दिमाग में यही घूमता रहेगा कि क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना मैं समझा रहा हूं, उतना आप लोग बस बेसिक समझिए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। अब मैं क्या लिखा? कुणाल। कुणाल किसी का नाम है, मतलब नाउन है, और यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये क्या रहेगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्लियर है इतना? कुणाल इज माई फ्रेंड। मैंने क्या बोला? कुणाल इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? कुणाल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? तो सेंटेंस के बारे में बात होती है, वो कौन होता है? इतना तो क्लियर हो गया है ना अब तक? अब मुझे बताना सबके सब बताना, ऐसा व्यक्ति जो लगभग आपके उम्र के आसपास का होगा, जो लगभग आपके कांटेक्ट में या टच में रहता हो, और जब भी वो बात करता हो तो बात बात पे गाली बकता हो, ऐसे प्राणी आपका क्या रिश्ता है उससे? बताओ। सब कैसी है क्या? हाँ। तो दोस्त, तो ऐसे प्राणी का नाम क्या है? दोस्त है ना। तो ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? हुआ ना। ऐसे प्राणी का नाम दोस्त कहते हैं, हम उसको फ्रेंड, तो नाउन हुआ ना, हालांकि कॉमन नाउन है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नाउन हुआ। अगर मैं इस नाउन से इसको आइडेंटिफाई कर दूं या इसकी तारीफ कर दूं तो ये नाउन इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा नहीं बनेगा? समझना। राम इज अ गुड बॉय। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये गुड तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा राम का? अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? कुणाल इज माई फ्रेंड। अब मान लो यहाँ पे कुणाल है, अच्छा लंबा चौड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है कुणाल? हाँ कि ना? दिख रहा है ना? वेरी, किसी को दिख रहा है कुणाल? किसी को दिख रहा है जी? सबको? मोतियाबिंद का इलाज कराओ फिर। यहाँ कोई इंसान है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे मान लो कुणाल है, लंबा है, ऐसे रखते कंधे पे हाथ। अभी जो कुणाल है ये क्या है? मेरा दोस्त है। क्या है वो? मेरा दोस्त है। कुणाल की विशेषता क्या है? मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल मेरा कौन है? दोस्त है। तो ये शब्द इसके इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुणाल की विशेषता क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। मान लो मैं कुणाल को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया हूं, तो यहाँ पे ये खड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इसकी विशेषता है कि इसके पास मैं हूं, ये मेरा दोस्त है। यहाँ पे या तो मैं खड़ा हो सकता हूँ या तो मेरे दोस्त को कभी कभी खड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। समझे बात? आप आगे खड़े हो सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना, पीछे से टीचर आके टपली मारेगा एक। समझे? तो क्या हुआ? कुणाल इज माई फ्रेंड, ये नाउन है, ये कुणाल है। बताओ क्या ये इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? और चूंकि ये तो नाउन है, विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का होता है, विशेषण का। पर जब हम नाउन से विशेषता बताते हैं ना तो हम उसको उसका कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। एडजेक्टिव से बताते हैं तो वो तो काम ही उसका, उसको एडजेक्टिव ही कहेंगे। पर जब हम नाउन से बताते हैं किसी सब्जेक्ट की विशेषता तो क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये नाउन क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? समझ में आया क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? पक्का? टेंशन मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको से नॉर्मल लिख लो। अभी आप लिख लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एग्जांपल के तौर पे। कितने नंबर का वेटेज है आपके एग्जाम में इंग्लिश का? 25। इसमें से 15 का क्या है? पैडागोजी। 10 का ग्रामर। ठीक। भाई फुल हवा खा रहे हो यार अकेले अकेले। अबे, नहीं आ सकते, यहाँ से पढ़ाऊंगा तो अजीब नहीं लगेगा? देखो लेकिन कितना गलत
ये हो गया, सबका हुआ। बढ़ जाए आगे। अब अपन आते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। किसमें आते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। किसमें आते हैं अपन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला कोई नाउन। हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना, एडजेक्टिव नो नोट बता सकता है, हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं। जब किसी नाउन से हम सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता दें तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में, जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है। कहां पे आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में। अब मैं यहां पे लिखूं सेंटेंस, राधा पेंटेड। अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राधा, ये तो सब्जेक्ट है ना जी। इसी ये तो काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पेंट करने का। राधा पेंटेड हर नेल्स, राधा ने क्या किया, रंगा। किसको रंगा, अपने नाखून को। किसको रंगा, अपने नाखून को। जब ये काम कर रही है, प्रभाव किसे पड़ रहा है, नाखून पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट पड़ा ना। अरे पहले नाखून गंदा सा दिख रहा था जी, अब पेंट करने पे थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। समझे कि नहीं समझे। तो राधा पेंटेड हर नेल्स, तो राधा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब मैं कोई ऐसा नाउन लूं, क्या लूं, नाउन जो इसकी विशेषता को बता दे। किसी भी चीज का नाम नाउन है, तो किसी कलर का नाम भी तो नाउन होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, रेड। क्या लिख दिया मैंने, रेड। मुझे बताओ अब ये रेड इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा ने अपने नाखून को रंगा। कौन से रंग में, लाल रंग में। कौन से रंग में, तो नाखून की विशेषता बताओ, अब नाखून कैसा है, लाल है। कैसा है, लाल है। तो ये तो नाउन है ना, और यहां पे क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया, कैसे बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है। समझे। तो जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सामान्यता विशेषता बताने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का। किसका होता है, एडजेक्टिव। पर हम नाम नाउन से भी वो काम कर सकते हैं, तो वहां पर वो एडजेक्टिव नहीं कहला जाएंगे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। याद रखिएगा, ठीक। लिखो, नोट करो इसको। अच्छा अभी एक क्लास और है ना इसके बाद। अच्छा भाई। हो गया, बातें नहीं। अच्छा बताओ 2 मिनट में क्या बात करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, यूसेज समझ में आया। अब काइंड्स पे जाए, अपन प्रकार पे जाए। छोड़ो, इधर मतलब अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग से पढ़ेंगे ना। जाते हैं किसमें, अपन काइंड्स पे जाते हैं, प्रकार पे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बताया था ना फर्स्ट क्लास में, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। पहला प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और फाइनल एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कितने प्रकार के नाउन होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा एक बात बताओ, इस क्लास में आधे लोग पढ़ रहे हैं क्या जी? बाकियों को बोलने में दिक्कत है क्या कुछ? ये बताओ, दिक्कत है भैया? आपके पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है बोलने में? नहीं यार, बोलोगे तब तो मजा आएगा यार। बताओ, पहला, वहां तक आवाज जाना चाहिए, समझे? मेरा पेमेंट में शाबाश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बढ़ गया समोसा। कीजिए जरा फटाफट, फिर अलग अलग पढ़ेंगे सबको। थोड़ा मत करो ठीक है चलो। वस्तु में, वस्तु लेकिन निश्चित। अगर आप पेन बोल दोगे तो ये भी पेन है, आपके पास भी पेन है, निश्चित हुआ क्या? पर बिलासपुर एक ही है ना, निश्चित है ना। तब बताओ वस्तु में क्या होता है? वस्तु जिसको हम छू या देख सकते हैं, जो जगह घेरता हो। मैं ताजमहल को वस्तु बोल सकता हूँ, मॉन्यूमेंट है ना, तो जिसको हम छू या देख सकते हैं वो तो वस्तु की कैटेगरी में आता है, तो निश्चित नाम है ना भैया उसका, तो क्या बोल दूंगा मैं? ताजमहल, लाल किला, निश्चित है ना। इनफैक्ट मैं गूगल, विकिपीडिया, ये भी तो वस्तु के ही कैटेगरी में आएंगे ना। जीवित है क्या ये लोग? जो निर्जीव है वो क्या होता है? वस्तु कैटेगरी में आता है। कंफर्म है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ताजमहल। अब समझना, मैंने लिखा पहला नाम भगत सिंह। जानते हैं भगत सिंह को? निश्चित व्यक्ति है कि नहीं है ना। और ये तो हो गया व्यक्ति का नाम, ठीक है। दूसरा, प्लेस में आते हैं। प्लेस में क्या हो गया? बिलासपुर, निश्चित है कि नहीं है कि नहीं? फिर आते हैं अपन किसमें? थिंग में। थिंग का नाम मैं लिख दूं, मान लो ताजमहल। अरे जिसमें जान नहीं है वो सब थिंग्स में आते हैं। किसमें आते हैं? थिंग्स में आते हैं। गूगल, विकिपीडिया में जो लिख दूं सब क्या है? थिंग्स है। अगला कैटेगरी क्या बचा? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो संस्था, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्या नाम है इसका? पर्टिकुलर, उड़ान, एक ही संस्था का नाम है ना। और संगठन की बात करें तो आप जानते हैं एक संगठन का नाम? यूनाइटेड नेशंस। जानते हैं? यूएन। जानते कि नहीं जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस, अरे यही यूएन ही तो है जो क्या करता है, बार बार भारत को पीछे खींचता है। पीओके कैसे कब्जा हो गया? यूएन के नाम से तो कब्जा हो गया ना। हालांकि हुआ तो नेहरू जी के नाम से था, ठीक है। वो कहाँ चले गए थे? यूएन चले गए थे। और यूएन में क्या बोला गया कि जो जहां पर है वहीं पे रुक जाओ। तो पाकिस्तानी वाले कुछ अंदर घुस चुके थे तो वहीं पे रुक गए, समझे। और वो क्या बन गया? आज पीओके बन गया। तो भगत सिंह निश्चित व्यक्ति का नाम है, बिलासपुर निश्चित स्थान का नाम है, ताजमहल निश्चित वस्तु का नाम है, और यूनाइटेड नेशंस निश्चित संगठन का नाम है। अब ये तो क्लियर है। यहाँ पे आपको दो बातें और जाननी है। कितनी बातें? दो बातें और जाननी है। पहली बात आपको ये जानना है, पहली बात क्या जानना है? पहली बात आपको ये जानना है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है, आप लिखते से आपका नाम जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। क्या रहता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल। फर्स्ट लेटर will always कैपिटल। पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। देखो है कि नहीं सब में? है ना। तो सेकंड जो आपको इसमें जो बात जाननी है, ये जाननी है कि कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है, खासकर एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनता है। हमको स्कूल में ये सिखाया गया कि बेटा जिस चीज का नाम है उसके लास्ट में एस या ईएस लगा दो, क्या बन जाएगा? प्लूरल। पेन, एस लगा दो, पेन्स बन गया प्लूरल। मैंगो, ये लगा दो, क्या बन गया? मैंगोज बन गया प्लूरल। पर प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लो भैया का नाम क्या है? बाल कृष्ण, बाल क्या बोले भैया? बालेश्वर। मान लो बालेश्वर। अब मान लो इस क्लास में बहुत सारे बालेश्वर हैं, मैं क्या बोलूंगा? बालेश्वर हो इधर आओ, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं ना। मान लो राम, इस क्लास में 5 राम है, मैम क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? हाँ आप ही मत लिखो, मैं मत लिखो, मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखिएगा ना। समझिए पहले ध्यान से देखो, जब मैं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं और आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी में जाएगा, पर मैं जब लिख रहा हूं और समझा रहा हूं आप देख रहे हो तो बुद्धि में जाएगा। क्या चाहिए? बुद्धि में चाहिए ना। ठीक, तो समझिएगा जरा एक चीज को। मैंने बोला राम, इस क्लास में 5 नाम है, मान लीजिए कितने नाम है? 5।
तो राम्स इधर आओ मैं बोलूंगा क्या? नहीं। अरे तो रामो इधर आओ हो जाएगा वो, होगा नहीं होगा? मान लो 5 है तो मुझे उसको अगर बोलना है पांचों को एक साथ बोलना तो मैं क्या बोलूंगा? यू ऑल 5 राम कम हियर, ऐसे बोल सकता हूं। पर राम्स कम हियर में नहीं बोल सकता। तो कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल एस या ईएस लगा करके नहीं बनता है। क्लियर है बात? ठीक है। लाइट आया क्या? नहीं है? चलो, कभी भी इनका प्लूरल एस या लगा नहीं बनता है ना। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल by adding suffix s और es। सफिक्स समझते हैं? प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगाया जाता है क्या कहलाता है? वो प्रत्यय। जैसे मैंने बोला विद्याधन आलय, विद्या शुरू का वर्ड हुआ, आलय उसके बाद का, तो आलय क्या हो जाएगा आपका? सफिक्स हो जाएगा। समझे बात को? तो कभी भी इसके लास्ट में सफिक्स एस या ईएस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। जहां भी बना होगा वो गलत ही होगा। ताजमहल्स नहीं होगा कभी भी। अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। मैं बोला ये राम का पेन है तो राम अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है, राम्स पेन। पर बहुत सारे राम है तो RAMS राम्स नहीं बनता। RAM अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे बन सकता है। RAM इसको बोलते हैं अपन अपॉस्ट्रोफी, और क्या आ गया? एस, ये बन सकता है। पर ऐसा कभी नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा। दूसरा, आपने कभी भी राम को ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा। देखे क्या? हमेशा कैसा रहता है? ऐसा। ये ऐसा कभी नहीं बनता है और ऐसे भी कभी नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा ना। ठीक, चलो समझ में आ गया? अब जरा नोट डाउन कीजिए। देखो जब मैं समझा रहा हूं अगर आप नोट डाउन कर लिए उसके बाद भी तो मैं समय देता हूँ नोट डाउन करने के लिए, फिर बैठना ही पड़ेगा ना उसमें आपको। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों आवाज सुनाई नहीं दे रहा है भाई? अभी आ रहा है क्या वॉइस? अभी वॉइस आ रहा है क्या? देखिए तो जरा। कमलेश, मनीष, रूपाली जी, बताइए जरा अभी वॉइस आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या वॉइस? आ रहा है ना वॉइस? अरे भाई वॉइस तो प्रॉपर है यार, ऑफिस वाले मॉनिटर कर रहे हैं शुरू से आखिरी तक। बीच में ब्रेक हो जा रहा है, क्यों ब्रेक हो जा रहा है भैया? हाँ रीजॉइन करके देखिए, हो जाएगा ठीक। जिनको लग रहा है ऐसा कुछ गड़बड़ी वो रीजॉइन कीजिए, ठीक हो जाएगा। लिख लिए? और पढ़े? चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए यार, हमारा आपका हुआ नहीं अभी तक इंट्रोडक्शन। चलो चलो यहाँ शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। भैया बताइए क्या नाम है भैया आपका? बैठ कर आराम से बी कंफर्टेबल यार, बस जोर से बोलना बस। यस कुमार यादव। यस ऐसा वाला यस। हाँ भाई चलो। नितेश कुमार विश्वकर्मा। लक्ष्मीकांत गवेल भैया। गिरधर भी गोपाल भी, और साहू ऊपर से। ठीक है भैया बढ़िया। पीछे वाले भैया? मनीष निषाद। भरत बरे भैया। लंबोदर सिन्हा। चंद्रा। अच्छा यार एक खबर निकला। ठीक है बताइए आपका नाम? रंजना सिद्धार्थ। अंजना। ठीक। मालती पैकरा जी। हाँ, भैया धनेश्वर साहब। रंजीत टंडन। भाई तो धीरे काहे बोल रहे हैं भाई, थोड़ा जो यहाँ तक आ जाना चाहिए। अनुरंजन खलखो। हाँ। जयप्रकाश पटेल आपका?
उजाला पटेल। अच्छा कल पूछा था क्या नाम आपसे मैं शायद, हाँ भैया, वीर सिंह वर्मा, बालेश्वर पैंकरा, सुनील पटेल, अंबर चौहान भैया, जय नारायण भगत भैया, दुबराज भगत, दुबराज वो चावल वाला ना रोशन साहू भैया लास्ट, ओम प्रकाश साहू भैया, ब्लैक, ब्लैक, निकेश सप्रे पटेल, हाँ भैया, अरे रुको ना जी उसको गाने दो, हिमांशु दिवांगन, सौरभ पटेल, क्रिकेटा, हाँ भैया आप, नाम समझ में नहीं आया भाई, विवियन, नया है मार्केट में नाम मैं पहली बार सुना यार, विवियन कुजूर, ठीक है भाई भैया, नंद कुमार, पूरा नाम कंवर, मनीष पूरा नाम बोला ना भैया लास्ट, गणेश खारसे, हाँ, चंद्रेश यादव, पंकज प्रधान, प्रधान जैसा लग भी रहे हो भैया, रगलाल, भुवनेश्वरी कंवर, सरला दीक्षित, तिर्की, हाँ, अंजू भी, लता भी और पैकरा भी, ठीक, बताइए, गरिमा यादव, सोनल साहू, मनीषा खांडे, आकांक्षा गुप्ता, कौशिक, हाँ, भारती सिंगरौल, आपका आंचल साहू, आपका तुलिका कतलम, चेतना कंवर, सैल सिंह, प्रांजलि जोशी, जोशी दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण वाले जोशी के दूसरे वाले, ठीक, पायल साहू, प्रियंका चंद्रा, वर्षा यादव, अनुपमा, अनुभा, सॉरी अनुभा जी, अनुभा टो, आकांक्षा गुप्ता, देवनंदिनी आदित्य, बालेश्वर राय, राय कहाँ के भैया, एमपी वाले राय, तो किस में आता है, ओबीसी में आता है, एसटी एससी, एससी, मंजू साहू, मंजू ध्रुव, कीर्ति धूरी, आपका ऋतिक कौशिक, ठीक, हाँ भैया, हाँ भैया, सफिक्स प्रत्यय होता है भैया, सफिक्स, जो आखिरी में किसी शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, जो शुरू में जोड़ते हैं क्या होता है, प्रीफिक्स, उपसर्ग, क्या बोलते हैं इसको अपन, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक, चलो, अच्छा ये बताओ, मेरा नाम शशि भूषण शर्मा, ठीक है, शर्मा ब्राह्मण वाला, ठीक है, चलो, नहीं शर्मा कई प्रकार के होते हैं ना, बताना पड़ता है, ठीक है, यदि आप लड़की
ये बता, करते हैं यार, ठीक है, नहीं तो डिस्कशन में भी साहू है ना, ठीक है, तो बताओ साहू चौक में पढ़ने आया 12वीं में पहले बार, तब मैं जाना कि चंद्रा भी कोई सरनेम होता है, उससे पहले जानते ही नहीं थे हम लोग। और मैक्सिमम मेरे ख्याल से जांजगीर चांपा शक्ति जिले से आते हैं चंद्रा, बिलासपुर में नहीं है चंद्रा, एक्चुअल बता रहा हूँ, वो वहीं से यहाँ आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे शायद कौशिक हो जाते हैं, वही नहीं कश्यप हो जाते हैं। चंद्रा कुर्मी में आता है ना, चंद्रा कुर्मी में आता है, छतरी वाले चंद्रा है आप। अरे यार, बता टीचर बनने के बाद, ठीक है चलो भाई, ठीक है आओ। हाँ एक्चुअल बात है कि गांधी चौक का अर्थव्यवस्था इन्हीं लोग बना के रखे हैं भाई, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था हमारे साहू भाई और पटेल भाई लोग, ये लोग बना के रखे हैं, गुप्ता भी है उसमें, गुप्ता जो बनिया लाला जो होते हैं वो लोग भी। लेकिन मेन जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो अर्थव्यवस्था पूरे किसके हाथ में है, साहू और पटेल के हाथ में जनरली, इसीलिए नाम है, सही बात, इसीलिए समोसा भी खाएंगे। नाते नाते भी समाप्त करें, ठीक है, मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।